महाराज ययाति को पता चला, बोध हुआ, न जातु कामक कामाना। आप आग में घी डाल रहे हैं तो उससे आग कम नहीं होगी बल्कि आग बढ़ती जाएगी। आग में घी डालने से जैसे आग कम नहीं होगी, आग बढ़ती जाती है, वैसे ही कामनाओं का भोग करने से कामना कम नहीं होती है बल्कि कामना बढ़ती जाती है। इसलिए अच्छा है कि कामनाओं का त्याग किया जाए। भगवान ने कहा भगवद गीता में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये इंद्रियों की तृष्णाएं कैसे मिटेगी, कैसे दूर होगी? ये माता देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न कर रही है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, इसके लिए आध्यात्मिक योग है। सारा खेल मन का है। मन को यदि हम विषयों से जोड़ेंगे तो मन में विषयों के संस्कार आएंगे, मन बंधन की ओर चलेगा। और मन को यदि परमात्मा से जोड़ेंगे तो मन मुक्ति की ओर चलेगा। आपके दरवाजे की कुंडी एक ही है, उस कुंडी को आप इधर घुमाएंगे तो कुंडी लग जाती है, और उस कुंडी को आप इधर घुमाएंगे तो आपका दरवाजा खुल जाता है। मन भी ऐसे ही है। इस मन को यदि बाहर के विषयों में लगाओगे तो बंधन होगा, और मन को अपने भीतर, अपने आराध्य में, अपने परमात्मा में लगाओगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। आज तक जिसने भी, अनेक भारत के अनेक ऋषियों ने, अनेक संतों ने, भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुषों ने, जिन्होंने भी आत्म कल्याण किया, मुक्ति पाई है, उनका एक ही रास्ता है, वह है उन्होंने अपने भीतर अपने आराध्य को, अपने परमात्मा को पाया है। यही आध्यात्मिक योग है। और इस आध्यात्मिक योग की प्राप्ति होने पर न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। माता देवहूति ने कहा, लेकिन प्रभु, मन को परमात्मा में लगाना ही तो कठिन है। बात सीधी क्या है? मन को यदि विषयों में लगाएंगे तो बंधन होगा, और मन को यदि परमात्मा में लगाएंगे तो मुक्ति होगी। लेकिन प्रश्न तो यही है कि मन परमात्मा में लगे कैसे? पूजा करने बैठो तो मन भागता है, ध्यान करने बैठो तो मन भागता है, जप करने बैठो तो मन भागता है। बाकी समय मन भागे ना भागे, लेकिन भगवान का जैसे ही चिंतन करोगे तो मन भागने लगता है। यानी मन को परमात्मा में कैसे लगाएं सरलता से? कपिल भगवान कहते, मां, इसके लिए बहुत सरल बात बता रहे हैं। बहुत सरल बात है। क्या सरल बात है? बोले, जिनका मन भगवान में लग चुका है, ऐसे लोगों का संग करोगे तो शीघ्र ही आपका मन भगवान में लग जाएगा। अरे भाई, सीधी सी बात है, राजनीति की भाषा में कह दिया जाए, किसी पार्टी से यदि जोड़ना है तो उस पार्टी के कार्यकर्ता से जोड़ो, तुरंत आपको जोड़ देगा। बात सही है। किसी पार्टी से आपको यदि जोड़ना है तो पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क करो, वो आपको पार्टी से जोड़ देगा। वैसे यदि भगवान से जुड़ना है तो किसी भगवान के भक्त का संग करिए, वो आपको भगवान से जोड़ देगा। सरल साधन है। अब ये बात इसीलिए समझ में आएगी जल्दी कि उस प्रकार के आप लोग जानकारी रखते हो। भक्तों का संग करिए, भक्ति स्वयं आ जाएगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। संतों का संग होने से क्या होगा? बोले, वो भगवान की कथा सुनाएंगे। अच्छा, एक बार देखो, जो जिसका दीवाना होता है वो उसी की बात करता है। कोई क्रिकेट का दीवाना होगा तो वह चार लोगों से ही बोलेगा, अरे आज वो वहां मैच चल रहा है, आज वहां मैच चल रहा है, आज उन्होंने जीता, आज उन्होंने ये खेला। वो क्रिकेट का दीवाना है तो क्रिकेट की बात करेगा।
कोई किसी और चीज का दीवाना है तो वो उसकी बात करेगा, वैसे ही जो भगवान का दीवाना है उसी को तो भक्त कहते हैं, वो जहां भी जाएगा वो भगवान की चर्चा ही करेगा। स्वयं उसका दीवाना है और आपको भी उसी का दीवाना बना दे।